अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को यूएई के सबसे पॉपुलर हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। और अगर आप पहली बार ये समाचार चैनल देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई और खाड़ी के सबसे प्रमुख समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। और अगर आप कुवैत के रेसिडेंट हैं और आप वापस जा रहे हैं कुवैत, लेकिन आपको क्वारंटाइन के लिए यूएई होके जाना है, तो प्लीज एंड तक देखें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से काफी सारे लोगों ने चैनल सब्सक्राइब तो किया है लेकिन घंटी नहीं बजाई है, जिससे आपके पास में नोटिफिकेशंस अपडेट्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मेरे पास में काफी सारे सवाल ऐसे आए हैं उनके बारे में मैं अपने चैनल में ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन चूंकि नोटिफिकेशन बेल आपने घंटी नहीं बजाई थी, इसलिए ये जानकारी आप तक नहीं पहुंच रही है। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आप प्लीज सब्सक्रिप्शन के साथ में घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप रहें हमेशा अपडेटेड। तो यह है आज के मुख्य समाचार। एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज, अबुधाबी सरकार ने अबुधाबी अमीरात में मौजूद सारे पब्लिक स्कूल्स के टीचर्स को नोटिफिकेशन भेजा है कि अगर वो अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं कोविड-19 के वैक्सीन के लिए तो कर सकते हैं। इसके लिए उनको ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा सितंबर 24 तारीख से पहले। संदर्भ में प्रिंसिपल्स के पास में ऑफिशियल सर्कुलर भेजा गया है, जिसमें टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और टीचर्स के इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को प्रायोरिटी कैटेगरी में रखा गया है वैक्सीन देने के लिए। आप सभी को पता है कि कोविड-19 के वैक्सीन ट्रायल्स चालू हैं 4 अरब कंट्रीज में, जिसमें यूएई भी शामिल है। और इसके टेस्ट ट्रायल्स के काफी अच्छे नतीजे निकल के सामने आए हैं और इसी के तहत ये फैसला लिया गया है कि इमरजेंसी यूज के बतौर ये वैक्सीन सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो कि कोविड-19 के पेशेंट्स, मरीजों के साथ में डील कर रहे हैं, उनको दी जाए, जिससे कि वो अपनी हेल्थ को पहले प्रोटेक्ट कर सकें इस महामारी से उत्पन्न खतरे को देखते हुए। कि सरकार पहली इमरजेंसी अप्रूवल दे चुकी है इस वैक्सीन यानी टीके के यूज के लिए। और इसी के तहत कल श्री अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद अल ओवैस, जो कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन है, वो सबसे आगे थे इसका पहला डोज लेने के लिए। आज यानी 31 सितंबर ऑफिशियली आखिरी दिन होगा गर्मी के मौसम का। इसकी जानकारी देते हुए श्री इब्राहिम अल जारवान, जो कि मेंबर है अरब यूनियन ऑफ एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंसेज के, उन्होंने कहा कि ऑफिशियली पतझड़ का महीना, इसको कि अंग्रेजी में ऑटम या फॉल भी कहते हैं, उसकी शुरुआत होगी शाम को 5:31 से। आज के दिन सूरज भूमध्य रेखा के बिल्कुल सीधे ऊपर होता है और इसी के साथ में ये दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाना शुरू कर देता है, जिससे रात लंबी होनी शुरू हो जाएगी और दिन होने लग जाएंगे छोटे। सितंबर 21 और 20 मार्च ये 2 दिन पूरे साल में ऐसे हैं जिस दिन रात और दिन बिल्कुल बराबर होते हैं घंटों के हिसाब से। वही में काम करने वाली हाउसमेट, जिसने 2 मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगा दी थी अपने एजेंट से भागने के लिए, अब फिलहाल वो ठीक हैं और उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो पहुंच गई है वापस अपने घर मुंबई में। घटना है 2 महीने पहले की, जब आसमा को बेहोशी की हालत में राशिद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हालांकि ये भी पता नहीं कि उनको हॉस्पिटल तक कौन लेके आया था और 2 महीने तक ये कोमा में रही। और उसके बाद में जब इनको होश आया, इन्होंने अपना पता बताया मुंबई का और उसके बाद में हॉस्पिटल के लोगों ने इंडियन कॉन्सुलेट की मदद से इनके रिलेटिव्स को ढूंढ निकाला और उनकी पासपोर्ट कॉपी मंगाई गई, जिसके बेसिस पे इनको इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी किया गया। स्थित इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिस के श्री जितेंद्र सिंह नेगी, जो कि कौंसल है लेबर और कॉन्सुलर सर्विस के, उन्होंने कहा राशिद हॉस्पिटल ने इनके सारे मेडिकल बिल्स को माफ कर दिया है और इनके फ्लाइट टिकट्स का अरेंजमेंट किया है इंडियन कॉन्सुलेट ने। हालांकि आसमा जी अभी पूर्ण रूप से चल फिर नहीं सकती है, लेकिन व्हील चेयर पे इनको फ्लाइट में ले जाया गया और इनके परिवार वालों ने इनको रिसीव किया मुंबई एयरपोर्ट पे। इस बारे में और जानकारी देते हुए श्री नीरज अग्रवाल, जो कि काउंसिल फॉर प्रेस है, इंफॉर्मेशन और कल्चर के इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिस में, ऐसी बहुत सारी हाउसमेट्स हैं जिनको की सहायता की जरूरत होती है और इसके लिए इंडियन कॉन्सुलेट हमेशा तत्पर है। अब तक इस साल 115 ऐसी हाउसमेट्स को रिपैट्रिएट यानी वापस देश पहुंचा चुका है इंडियन कॉन्सुलेट। वहीं ये आंकड़ा पिछले साल था 317। और इन हाउसमेट्स की मदद के लिए कॉन्सुलेट अब तक 35 लाख से भी ज्यादा पैसे खर्च कर चुका है। इनको खाना, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर फ्लाइट टिकट्स के अलावा। दुबई पुलिस ने अरब मूल के एक आर्टिस्ट को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने जन्मदिन के सेलिब्रेशन का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे डाला था। इसमें 2 अलग अलग रेस्टोरेंट दिखाए गए थे जहाँ पे किसी भी किस्म के सोशल डिस्टेंसिंग या
एहतियाती तौर पे कोई भी मेजर्स यानी कदम नहीं उठाए गए थे कोरोना महामारी के चलते, और अब पुलिस ने लगाया है 10,000 दिरहम तक का फाइन। शारजाह म्युनिसिपैलिटी ने कन्वर्ट करिए तकरीबन 4,100 से भी ज्यादा पार्किंग स्पेसेस को पेड पार्किंग में। शारजाह अमीरात के अलग अलग हिस्सों में नए पेड पार्किंग जोन्स बनाए गए हैं। इंडस्ट्रियल एरिया 3, 10, 15 और 17 में। इसके अलावा मोबाइला, कमर्शियल एरिया, अल ताउन और अल नहादा रेसिडेंशियल एरिया में भी पेड पार्किंग जोन्स बनाए गए हैं। शारजाह पुलिस ने एक और ड्राइवर को गिरफ्तार किया है जिसने 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का अपना वीडियो कुर्फकान में शूट किया गया था, वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। जब पुलिस ने इसकी पड़ताल की और इसको सच पाया तब गिरफ्तार कर दिया गया है इस ड्राइवर को। गौरतलब है कि 2 दिन पहले जैसा मैंने अपनी न्यूज में कहा था कि शारजाह पुलिस ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने 278 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी को शारजाह में ड्राइव किया था। जानकारी दी मेजर मिशाल बिन खादिम जो कि हेड ऑफ द ट्रैफिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है शारजाह पुलिस के। पिछले 24 घंटों में 674 नए केसेस निकल के सामने आए हैं। इसके अलावा 761 यानी 761 नई रिकवरीज भी दर्ज की गई है। पॉजिटिव नोट पे एक भी मृत्यु दर्ज नहीं हुई है पिछले 24 घंटों में, और एक्टिव केसेस हैं फिलहाल 10,239 पे। इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए 92,000 यानी 92,000 नए कोविड-19 के टेस्ट किए गए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और प्रिवेंशन के द्वारा। आज एक बहुत ही भीषण कार दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई। 2 अमीराती नवयुवक थे और 1 कोमोरोस आइलैंड के थे। इसके बारे में और जानकारी देते हुए कर्नल सईद ओबेद बिन अरान जो कि डायरेक्टर है ट्रैफिक और पेट्रोल डिपार्टमेंट के उमलक्वेन पुलिस में, उन्होंने कहा ये दुर्घटना हुई एक मोहम्मद बिन जायद हाईवे के ऊपर एग्जिट 113 और 116 के बीच में, जब एक कार जिसको कि कोमोरोस आइलैंड के रेसिडेंट चला रहे थे वो गलत दिशा में दौड़ने लगी और जा टकराई दूसरी गाड़ी जो कि दुबई से रासल खेमा की तरफ जा रही थी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि 3 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई। कुवैत की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 500 डॉक्टर और नर्सेज की एक लिस्ट सौंपी है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को, जिससे कि ये लोग जो कि बाहर फंसे हुए हैं उन मुल्कों में जो कि बैंड कंट्रीज के लिस्ट में शामिल है, यानी कि वो कंट्रीज जहां से लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। और तरफ है कि कोरोना महामारी के चलते काफी सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स और स्टाफ कंट्री के बाहर यानी कुवैत के बाहर अटक गए थे और अब वो लौट नहीं पा रहे हैं नए रूल्स के चलते। के तहत कुवैत की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अनाउंस किया था पिछले महीने की 500 से भी ज्यादा डॉक्टर और नर्सेज की टीम पाकिस्तान से आएगी कुवैत में अगले कुछ हफ्तों में इंटेंसिव केयर यानी कि गहन चिकित्सा के क्षेत्र में हेल्प करने के लिए। जाते जाते आईपीएल की खबर, बहुत ही रोमांच भरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स 11 के बीच में मुकाबला था। इसमें दिल्ली कैपिटल्स ने जीत के लिए 157 रन का लक्ष्य रखा पंजाब किंग्स 11 के सामने। अब आखिरी ओवर में दोनों टीमें बराबर हो गई। मैच पहुंच गया सुपर ओवर में ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने 21 बॉल पे 53 रन बनाते हुए शानदार प्रदर्शन किया और मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीता, क्योंकि उनकी मेन अहम भूमिका रही दिल्ली कैपिटल्स को जिताने में। तक के मुख्य समाचार दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम प्रमुख बड़े और मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। आपको समाचार अच्छे लगे हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आप अगर कुवैत के रेसिडेंस वीजा होल्डर्स हैं और आपको यूएई का पूरा पैकेज चाहिए इंक्लूडिंग फ्लाइट, वीजाज और होटल एकोमोडेशन, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे नंबर से संपर्क करें। हमारी टीम आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देगी जो कि कुवैत में ऑफर किए जाने वाले क्वारंटाइन के पूरे पैकेज से काफी वाजिब और रीजनेबल दामों पे है। अलावा वो तमाम लोग जो नए बिजनेस को खोलना चाहते हैं और यूएई में एक अच्छे स्पॉन्सर की तलाश में हैं और उनको सारी की सारी गाइडेंस चाहिए बिजनेस खोलने के लिए, नई कंपनी फॉर्मेशन के लिए, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको A to Z यानी शुरू से लेकर आखिर तक सारी की सारी प्रोसीजर्स में हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जॉब की तलाश में आ रहे हैं, चाहे टूरिस्ट हैं या आपको अपने निकट संबंधी यानी दोस्तों के लिए विजिट वीजास की तलाश है, चाहे वो 1 महीने की हो या 3 महीने की, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप मेरा पर्सनल YouTube चैनल भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है विजय चौधरी, अगर आप जानना चाहते हैं यूएई और मेरी जिंदगी से जुड़ी कुछ और बातें। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।